नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। चलिए इस बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। अध्यादेशों को लेकर के अब किसान नेता दो फाड़ हो गए हैं। दिल्ली के हरियाणा भवन में किसान नेता आपस में भिड़ गए। किसान नेताओं के बीच आपसी कहासुनी हुई है। केंद्रीय कृषि मंत्री से मिलने के बाद आपस में ये किसान नेता भिड़ गए। चंढूनी गुट ने केंद्रीय कृषि मंत्री के साथ मुलाकात नहीं की थी और अब दो फाड़ किसान नेता यहां पर नजर आ रहे हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री से मिलने के बाद आपस में ही भिड़ते हुए नजर आए हैं। दरअसल गुरनाम सिंह चंढूनी गुट के जो नेता हैं उन्होंने केंद्रीय कृषि मंत्री के साथ मुलाकात नहीं की और उसके बाद दो फाड़ किस तरीके से ये कांग्रेस नेता हुए उसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। मुलाकात के बाद देखिए कैसे आपस में एक दूसरे के साथ ही उलझते हुए नजर आए हैं। ये तस्वीरें इस वक्त आपके स्क्रीन पर हैं जहां पर दोनों तरफ से किसान नेता आपस में लड़ते हुए नजर आए। चुनाव लड़ने के भी तो अध्यादेश पर किसान यूनियन दो फाड़ हो गया है। आपको बता दें कि गुरनाम सिंह चंढूनी ने इसका पहले ही विरोध किया था। केंद्रीय कृषि मंत्री के साथ मुलाकात नहीं की। उन्होंने सीधे तौर पर यह कहा कि जब तक ये तीनों अध्यादेश वापस नहीं होते हैं मुलाकात का कोई मतलब नहीं है। लेकिन कुछ किसान डेलीगेशन जो कि पहुंचे थे मुलाकात करने के लिए केंद्रीय कृषि मंत्री के साथ और मुलाकात के बाद किस तरीके से आपस में उलझते हुए नजर आए हैं उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल अध्यादेश को लेकर के इस वक्त जो किसान हैं वो लगातार विरोध कर रहे हैं और इसी के चलते हरियाणा के अंदर सांसदों का डेलीगेशन बनाया गया था। 3 सांसदों का ये जो दल था वो किसानों के साथ लगातार बातचीत कर रहा था और बातचीत करने के बाद उनके जो सुझाव आए उसको लेकर के हरियाणा के कृषि मंत्री के साथ मुलाकात हुई और उसके बाद हरियाणा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के साथ भी ये मुलाकात इन किसान नेताओं की हुई थी और उसके बाद दिल्ली में केंद्रीय कृषि मंत्री के साथ भी ये मुलाकात हुई और उस दौरान दो फाड़ कैसे किसान नेताओं के ये गुट हो गए उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो लगातार किसानों के बीच इन 3 अध्यादेश को लेकर के जो स्थिति बनी हुई है, सरकार अपनी स्थिति को स्पष्ट करना चाह रही है। सरकार ये बताना चाह रही है कि क्या इसके फायदे हैं। वहीं किसान नेता इसका विरोध भी जता रहे हैं। लेकिन कुछ किसान नेताओं ने आज मुलाकात की, उसके बाद किस तरीके से दो फाड़ किसान नेता हुए उसकी तस्वीरें भी आपकी स्क्रीन पर हैं। दीपक हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं जानकारी के साथ। दीपक, आप मुलाकात के बाद दो फाड़ होते हुए नजर आ रहे हैं किसान नेता, क्या जानकारी? जी बिल्कुल, अगर आज हम बात करें तो जिस तरीके से किसान आंदोलन चल रहा है पूरे देश भर में और हरियाणा के किसानों को किस तरीके से शांत के सके, उनकी किस तरह की बातें सुने, उनकी बातों को आगे रखें, तमाम इन मुद्दों को लेकर के जो कमेटी बनाई गई थी उस कमेटी के द्वारा आज बुलाया गया था। तमाम किसान संगठनों को दिल्ली बुलाया गया था और केंद्रीय मंत्री से मुलाकात भी की गई थी। हालांकि इस दौरान कुछ किसान संगठन जो है वो नहीं पहुंचे और उन्होंने बहिष्कार किया इस मुलाकात का। इसके बाद एक प्रेस वार्ता भी हुई। प्रदेश के कृषि मंत्री के द्वारा एक प्रेस वार्ता की गई थी, उसमें कई किसान संगठन साथ थे और उन्होंने ये कहा कि उनकी बात बन चुकी है, समझौता हो चुका है, अब कोई विरोध नहीं होएगा। और ठीक इस प्रेस वार्ता के कुछ देर बाद ही आपसी कई संगठन जो है, विभिन्न किसान संगठन जो है हरियाणा भवन परिसर में ही आपस में झगड़ते नजर आए। चाहे हम हरियाणा भवन की कैंटीन की बात करें, कॉन्फ्रेंस हॉल की बात करें, हरियाणा भवन के हम जो पार्क एरिया की पार्किंग की बात करें, तकरीबन अगर बात करें तो 20 के करीब किसान संगठन थे जो अलग अलग गुटों में खड़े एक दूसरे से झगड़े करते नजर आए। किसानों के बीच में कहीं ना कहीं अभी भी इसी तरीके का माहौल हरियाणा भवन में नजर आ रहा है कि ये किसान बिल्कुल। लेकिन दीपक, क्या वजह ये रही क्योंकि मुलाकात के बाद जो बात कही गई कि विरोध प्रदर्शन नहीं होगा, उसी में ये दो फाड़ हुए हैं या कुछ और वजह नजर आ रही है आपस में ये जो तकरार हम लोग देख पा रहे हैं तस्वीर में? दीपक जी बिल्कुल, हाँ, सरकार ने सभी किसान संगठनों को बुलाया था बातचीत के लिए। पार्टी ने भी सभी किसान संगठनों को बुलाया था, लेकिन कुछ किसान संगठन जो है उन्होंने इस मुलाकात का विरोध किया था और इसी को लेकर के आपसी संगठनों में आपस में कहीं ना कहीं एक सलाह आया। हालांकि एक दूसरे पर राजनीतिक दलों से मिले होने के आरोप तमाम संगठन लगाते नजर आए, एक दूसरे राजनीतिक दलों से मिले होने के आरोप लगाते नजर आए और यही कहीं ना कहीं, हालांकि मुद्दा तो किसानों का था, लेकिन अब यहाँ एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया। जहां इनको सरकार से लड़ना था, जहां किसानों की लड़ाई की बात करनी थी, उन तमाम मुद्दों को हटा करके एक दूसरे संगठन के वर्चस्व पर कहीं ना कहीं प्रश्न उठाते नजर आ रहे हैं भी तमाम किसान संगठन जो है।
हरियाणा भवन के अंदर अगर हम बात करें, ऐसे तकरीबन हमने जिस तरह के बताया कि 20 के करीब किसान संगठन थे और जिनमें 17 के करीब ऐसे किसान संगठन है जिनमें आपसी विरोध जो है, आपसी विवाद जो है यहाँ पर नजर आया एक दूसरे संगठन के वर्चस्व पर। ये यहाँ पर प्रश्न उठाते नजर आया और यही माहौल अभी तक बना हुआ है। हालांकि हरियाणा भवन के सुरक्षा कर्मियों के द्वारा कई ऐसे संगठन के प्रतिनिधियों को समझाया भी गया, भवन से बाहर भी भेजा गया, लेकिन इस तरह का माहौल हरियाणा भवन में जरूर नजर आया कि सरकार की इस प्रेस वार्ता के बाद, जिसमें कई किसान संगठन थे, उसके बाद अधिकतर किसान संगठन आपसी कलह पे एक दूसरे के वर्चस्व पर प्रश्न उठाते नजर आए। सरकार के साथ रहना है या नहीं, ये आंदोलन चलेगा या नहीं, इस मुद्दे पर लड़ते नजर आए। जी बहुत शुक्रिया दीपक, बातचीत और जानकारी के लिए।